नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है आपने कि कुछ चीजें सालों साल कैसे चल जाती हैं, जबकि कुछ बस कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देती हैं। आज हम उसी अनदेखे विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को बिखरने से बचाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ही मॉडल का फोन है। आपके एक दोस्त के पास वो सालों से चल रहा है और दूसरे का कुछ महीनों में ही जवाब दे गया। ऐसा क्यों होता है? यकीन मानिए, इसके पीछे किस्मत नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी साइंस काम कर रही है। दरअसल चीजों का खराब होना या टूट जाना ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम समझ सकते हैं और हाँ, सुलझा भी सकते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हमारी गाड़ी हमेशा स्टार्ट हो, हमारा फोन कभी हैंग ना हो और हमारी कॉफी मशीन हर सुबह एकदम परफेक्ट कॉफी बनाए। पर जब ऐसा नहीं होता तो उसके पीछे जो क्यों है उसे समझने के लिए एक पूरी साइंस मौजूद है। और इसी कमाल की साइंस का नाम है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेट की गई है कि चीजें फेल ना हो। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती है ताकि कोई भी प्रोडक्ट अपनी पूरी जिंदगी भरोसे के साथ काम करता रहे। बस सिंपल। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की उम्र को ना दो तरह से देखा जाता है। पहला है यूजफुल टाइम। ये वो कुल समय है जब तक वो प्रोडक्ट मौजूद है, भले ही वो गैराज में खड़ी कार की तरह इस्तेमाल ना हो रहा हो। और दूसरा है स्ट्रेस टाइम। ये वो असली समय है जब प्रोडक्ट किसी तनाव से गुजर रहा हो, जैसे कि उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार। रिलायबिलिटी के लिए स्ट्रेस टाइम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। समझ आया? और कमाल की बात यह है कि किसी प्रोडक्ट की पूरी जिंदगी में जो फेलियर्स होते हैं ना, वो अक्सर एक तयशुदा पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते। इस पैटर्न को कहते हैं बाथटब कर्व। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल नहाने वाले टब जैसा दिखता है। ये कर्व हमें एक प्रोडक्ट की जिंदगी के 3 सबसे अहम पड़ाव दिखाता है। सबसे पहला फेज है अर्ली फेलियर्स। जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है, शुरू में फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह अक्सर मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली की गलतियां होती हैं। अच्छी क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग से इन शुरुआती दिक्कतों को टाला जा सकता है। इसके बाद आता है सबसे लंबा और स्थिर फेज, जिसे कहते हैं कांस्टेंट रैंडम फेलियर्स। ये प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ है, जहां फेलियर रेट काफी कम और एक जैसा रहता है। यहां फेलियर किसी अचानक आई घटना या रैंडम स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और आखिर में आता है वियर आउट फेलियर्स का फेज। यहां प्रोडक्ट बूढ़ा होने लगता है। उसके पार्ट्स अपनी डिजाइन की हुई उम्र पूरी कर चुके होते हैं और फेलियर रेट तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे मेटल में थकान आ जाना या मटेरियल का घिस जाना। तो जब कोई चीज फेल हो जाती है, तब इंजीनियर्स का असली काम शुरू होता है। वो किसी जासूस की तरह काम पर लग जाते हैं और उनका मिशन होता है प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचना। इस जासूसी को प्रोफेशनली कहते हैं रूट कॉज इवैल्यूएशन या आरसीई। इसका सिर्फ एक मकसद है, प्रॉब्लम की उस सबसे बुनियादी वजह को ढूंढो जिसे अगर खत्म कर दिया जाए तो वो प्रॉब्लम दोबारा कभी सिर ना उठाए। इसका एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। सोचिए, ये एक उल्टे पेड़ की तरह है। सबसे ऊपर है फेलियर और फिर नीचे जाते हुए हम उन सभी छोटी बड़ी वजहों की शाखाओं को ढूंढते हैं जो उस फेलियर की जड़ हो सकती हैं। इंजीनियर्स के तरकश में कई तरह के तीर होते हैं। चेंज एनालिसिस तब काम आता है जब शक हो कि हाल में हुए किसी बदलाव ने गड़बड़ की है। बैरियर एनालिसिस ये देखता है कि कोई सेफ्टी का इंतजाम क्यों फेल हो गया। हर टूल का अपना एक खास मकसद होता है। तो इस पूरी जांच पड़ताल से जो भी सबक मिलता है, उसका इस्तेमाल होता है भविष्य को बेहतर बनाने में। मतलब इलाज से रोकथाम तक का सफर। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। इसमें डिजाइन रिव्यू जैसी तकनीकें शामिल हैं। यहां प्रोडक्ट बनने से बहुत पहले ही डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स और प्रोडक्शन टीम एक साथ बैठती हैं और संभावित खामियों पर खुलकर चर्चा करती हैं। मकसद प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना। रिलायबिलिटी को जल्दी से जांचने का एक तरीका है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग।
इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को जानबूझकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे बहुत तेज़ गर्मी, वाइब्रेशन या हाई वोल्टेज। ऐसा करने से उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ती है और कमज़ोरियां सामने आ जाती हैं। इससे मिले डेटा से अंदाज़ा लगता है कि वो नॉर्मल हालात में कितना टिकेगा। और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। कई बार असली वजह कोई पार्ट नहीं बल्कि इंसान होता है। मानवीय भूल को रोकना बहुत ज़रूरी है और इसका एक बड़ा समाधान है कि मैनुअल्स में एकदम साफ और सीधी भाषा का इस्तेमाल हो, ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही न बचे। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। फेलियर्स को रोकने के लिए अच्छी चर्चाएं डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में ही हो जाती हैं। मतलब प्रॉब्लम आने का इंतजार मत करो, उसे आने ही मत दो। तो अगली बार जब आपकी गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो या आपका कंप्यूटर बिना हैंग हुए चले, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा वो कौन सी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।